हालेलुया। निर्गमन इधर है, उत्पत्ति के बाद निर्गमन, उत्पत्ति इधर है, शुरू में जो है उत्पत्ति शुरू में है। हाँ, उत्पत्ति के बाद निर्गमन है। निर्गमन उसका 14 अध्याय हम लोग देखेंगे और 14 अध्याय के हम लोग आयतों में देखेंगे। 14 के 13 में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। किसके लिए करेगा? आज परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए काम करने जा रहा है। हालेलुया। बहुत साल पहले मूसा इस्राएलियों के बारे में बता रहा है कि डरो मत, आगे लाल समुद्र है, तुम डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे लिए। आज किसके लिए? आज बोलिए, आज यहोवा मेरे लिए बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। किसके लिए करेगा? हमारे लिए करेगा, आपके लिए करेगा। कौन सा काम करेगा? उद्धार का काम करेगा। हालेलुया। जो यहोवा आप तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम अब देखते हो उनको फिर कभी देखने नहीं पाओगे। हालेलुया। मैं बताना ये चाहता हूं, प्रभु कह रहा, जिन बीमारियों को तुम देख रहे हो, जिन अंधकार की ताकतों को तुम देख रहे हो, जिन जादू टोना को आप देख रहे हो, फिर से उनको तुम क्या करोगे? देखने नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आपको लगता है, यार कर्ज कब खत्म होगा, ये बीमारी कब खत्म होगी, ये समस्या कब खत्म होंगे, ये दुख कब खत्म होंगे, ये तकलीफी कब खत्म होंगे। लेकिन परमेश्वर का दास मूसा कहते हैं, तुम खड़े खड़े यहोवा का काम देखोगे। खड़े खड़े आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, आपको सिर्फ वचन पढ़ना है, आपको सिर्फ उपवास करना है, आपको सिर्फ परमेश्वर के चरणों में बैठना है। और आपका वचन परमेश्वर का बताता है कि खड़े खड़े तुम यहोवा का काम देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन दुश्मनों को तुम देख रहे हो, जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो, फिर से उनको कभी तुम देखने नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यहोवा, यहाँ लिखा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और आगे क्या लिखा है? पढ़िए, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमें नहीं, अरे परमेश्वर ठीक है नहीं कर तो बेटा, चंगा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर हमें चंगाई नहीं दे रहा, छुटकारा नहीं। नहीं, वचन बता रहा, मूसा कहते हैं परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया, तुम चुपचाप रहो। कभी कभी हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं, ये कैसे मेरा क्या होगा, बीमारी कैसे जाएगी, समस्या कैसे जाएंगे, दुख कैसे जाएंगे, तकलीफी कैसे जाएगी, दर्द कैसे जाएंगे, ये वो। और हम ज्यादा बड़बड़ बहुत ज्यादा अपने टेंशन में आ जाते हैं, कुड़कुड़ाने भुड़भुड़ाने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास कहते हैं, हालेलुया, तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। हमारे लिए, हमारे दुश्मनों से, हमारे लिए, हमारे बीमारियों से, अंधकार की ताकतों से हमारे ओर से कौन लड़ेगा? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। तो मैं आगे बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है कि वचन होता का कौन है? सुनी वचन। तब इसमें लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे उनके बीच सूखी जमीन बन गई। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रचंड हवा चलाई, पुरवाई हवा चले, और हवा चलते चलते इतना हवा चला कि क्या हो गया?
समुंदर दो भाग हो गए। हालेलुया। वचन में लिखा है, तब यहोवा ने अपना तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलवाई और समुंदर दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी जमीन हो गई। हालेलुया। आप सोचते कि हम मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, दुख में हैं, परमेश्वर उसे सुखा डालेगा। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं, कहते मुझे फल चाहिए, और वो फल नहीं दिया। और प्रभु बोला कि अब से तू कभी फल देने लायक ही नहीं रहेगा। उसने बोला अंजीर के पेड़ तू सूख जा, और रुका हो गया, सूख गया। हालेलुया। परमेश्वर ने दास जो परमेश्वर के थे, ओ मूसा जी जब हाथ उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनके प्रार्थना दुआ करने के द्वारा लाल समुद्र का होता है दो भाग हो जाता है। आप जब प्रार्थना करते हैं, याद रखें समुद्र बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं। आपकी समस्या बहुत बड़ी, एक समुद्र के समान है। आपकी बीमारी एक समुद्र के समान है। आपके अंधकार की ताकत जो आपके जीवन में आता है एक समुद्र, लेकिन खुदा ऐसा करेगा कि वो सूख जाएंगे और दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा जिसके उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया। लिखा तब रात के अंतिम पहर से यहोवा ने बादल और आग के खम्भे से मिस्रियों को सेना पर दृष्टि करके उन्हें क्या किया, घबरा दिया। हालेलुया। पहले किसको घबराते थे? परमेश्वर के लोगों को। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर की उपस्थिति में लोग चलते हैं मूसा लोग, और तब वो लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लिखा है उसने उनके रथों को पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। याद रखिए, जो भी शैतानी शक्तियां, जादू टोना भूत प्रेत जिसके द्वारा चल रहे हैं, सबसे पहले परमेश्वर उनको खत्म करेगा। हालेलुया। ये जिन रथों पे बैठकर चल रहे थे, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, उस रथ को पहियों को ही क्या किया, निकाल डाला। लिखा रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्रियों आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों को सामने से भाग जाएं। हालेलुया। पहले क्या करने के लिए आते थे? मारने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आई, परमेश्वर की सामर्थ आई, अरे अब तो हम इन लोगों को मार नहीं पाएंगे, ये प्रभु के जन हो गए हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो आओ अब क्या करें, भाग चले। अब वो क्या कर रहे हैं, प्लान बनाकर भाग रहे हैं। लिखा है उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। और कौन उनके ओर से? आओ हम इस्राएल के सामने से भाग जाएं, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध, हमारे ओर से, हमारे दुश्मनों से, हमारी बीमारी से, हमारी शैतानी शक्तियों से कौन युद्ध करता है? परमेश्वर। हम जो सोचते यार हमारा परमेश्वर चुप रहता है, वो शांत रहता है, लेकिन वो क्या कहता, तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, तुम्हारे ओर से मैं क्या करूंगा, लड़। हमारे इस्राएलियों को ओर से मिस्र से कौन लड़ रहा है? परमेश्वर। हमारे और आपको ओर से, हमारे दुश्मनों से, शैतानी शक्तियों से, बीमारियों से, कर्जों से, शैतान के शक्तियों से, उनके लोगों से हमारे तरफ से कौन लड़ रहा है? परमेश्वर लड़ता है। हमारे और आपके तरफ से परमेश्वर लड़ रहा है। आप परमेश्वर की बड़ाई करने के बावजूद, उसकी महिमा करने के बावजूद हम उसको कुड़कुड़ाते हैं, भुड़भुड़ाते हैं कि प्रभु तू क्या कर रहा है? कह रहा तुम शांत रहो, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। हमारे ओर से, हमारे दुश्मनों से हमारा परमेश्वर लड़ रहा है, हमें सिर्फ क्या करना है, शांत रहकर उसकी महिमा करना। हालेलुया। फिर यहोवा ने तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मनुष्यों के मिस्रियों और उनके रथों सवारों पर फिर बहने लगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि मूसा, जब उसने हाथ उठाया, प्रार्थना किया, दो भाग हो गए, परमेश्वर के लोग उस पार चले गए। लेकिन जब फिर मिस्र के लोग आ रहे हैं तो कह रहे प्रार्थना करो। आपके प्रार्थना करने से बीमार चंगे हो सकते हैं, तो आपको प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा रुक भी सकते हैं। आप अपने दुश्मनों को छोड़ देंगे जिंदा, तो क्या वो पीछा नहीं करेगा? का मार डालिए उसको। हालेलुया। क्या करना है? मार डालिए। क्योंकि मैं अभी कुछ आप आगे देखिएगा, परमेश्वर कह रहे हैं मूसा से, अपना हाथ बढ़ाओ ताकि समुद्र फिर चालू हो जाए, और जो मिस्री उसमें आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, वो सबका हो जाए। आगे पढ़ते हैं।
तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों, मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में झटक दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या जरूरत था? भाग रहे तो भाग जाना चाहिए। क्या जरूरत था उनका पीछा करके समुद्र में फेंकना? क्योंकि मेरे परमेश्वर को पता था अगर वो बच जाएंगे फिर नाव बनाएंगे, फिर नाव से वो पार जाएंगे, फिर मेरे लोगों का पीछा करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता इन सबको अब जिंदा नहीं रहना। हालेलुया। मेरे दुश्मनों, तुम जितना जी लो वही काफी है, क्योंकि तुम्हारे दिन बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। मेरे दुश्मनों, तुम ये सोचते हो कि मेरे प्रभु के लोगों का दिन थोड़ा है, लेकिन तुम्हारा दिन बहुत थोड़ा है। जितना तुम जी सकते हो जी लो, क्योंकि तुम्हारा दिन बहुत थोड़ा है, कम है। हालेलुया। याद रखिए, आप प्रभु के लोग हैं, आपका दिन ज्यादा है, आपका उम्र ज्यादा होंगे, आपका वर्ष ज्यादा होंगे, आपकी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है समुद्र उल्टे बहने लगे। परमेश्वर उनको उठा 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 कहां फेंक रहा है? क्यों? बड़ा दुख दिया है। मेरे ममता बेटी को बड़ा दुख दिया है, कमल को बड़ा दुख दिया है, इसको बड़ा दुख दिया है। हालेलुया। मेरी प्रजा को तूने बहुत दुख दिया है, मेरे लोगों को तूने बहुत रुलाया है, अब तुम्हारी पारी आया है। हालेलुया। कल मेरी पारी थी, लेकिन आज शैतान का पारी है। हालेलुया। कल मैंने रोया, आज कौन रोएगा? शैतान। हालेलुया। कल तूने मुझे परेशान किया, आज कौन परेशान होगा? तू परेशान होगा। इसलिए परमेश्वर झटक रहा, फेंक रहा। अरे छोड़िए प्रभु, नहीं, वो फेंक रहा समुद्र में और धारा बह रही है, वो बहकर दूर जा रहे हैं कि मेरे प्रजा का फिर से कभी वो लोग पीछा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जल के पलटने से, हालेलुया, जल के पलटने से जितने रथ और सवार इसराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वो सब फिरौन की सारी सेना समुद्र उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। हालेलुया। जितने इस्राएली के पीछे पड़े थे सब समुद्र के पलटने से, समुद्र के धारा चालू होने से सब लोग उसमें क्या हो गए? डूब मरे। और जितने मिस्री इस्राएलियों को पीछा कर रहे थे उनमें से एक भी जिंदा, एक भी जिंदा, तुम जितना भी हो जाओ एक भी जिंदा नहीं बचोगे। मैं नहीं उनको हराऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रभु कहता तू चुप रह। कौन लड़ेगा मेरे ओर से? हालेलुया। एक मरायल हो, 10 मरायल हो, 100 मरायल हो, कोई बात नहीं, मेरे ओर से कौन लड़ेगा? परमेश्वर। हमें क्या करना? चुप खाली रहना। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। किसका काम देखना है? परमेश्वर का। हालेलुया। वचन में लिखा है परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार, हालेलुया, पार होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी बाईं और दोनों और दीवार का काम। हालेलुया। वो जा रहे हैं तो दीवार का काम हो रहा है, और जब दुश्मन जा रहे हैं तो बाढ़ का काम हो रहा है। हालेलुया। जब इस्राएली जा रहे हैं तो दीवार बन जा रहा है, और जब दुश्मन जा रहे हैं तो धारा बह जा रहा है, बाढ़ बन जा रहा है, उनको बहवाने लग रहा है, उनको दहाने रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे दुश्मनों, जिस रास्ते से हम जाएंगे तुम उस रास्ते से नहीं जा सकते हो। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो हमें किसी रास्ते से निकाल सकता है। लेकिन अगर तुम मेरा पीछा करोगे, याद रखो परमेश्वर एक बार छोड़ेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जिस दिन परमेश्वर गुस्सा गया उस दिन वो खत्म। हालेलुया, हालेलुया। जो प्लान, जो योजना बनाकर, जो सर का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, पेट का दर्द बनाकर वो आ रहे हैं, वही उनका मौत का कारण बनेगा, उन्हीं का विनाश का, बर्बादी का कारण बनेगा। क्योंकि गलती कर दिया, क्योंकि लोगों को परेशान करते करते वो किसी अच्छे परमेश्वर के दास के साथ अगर वो समझ लीजिए टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हो। वचन में लिखा है इस्राएली जब पार जा रहे हैं, दीवार का काम कर रहा है,
आराम से लोगों दोनों ओर दीवार और बीच के रास्ते लोग पार हो गए। और जब वो मिस्री ऐसा करना चाहें तो सब का हो गए, डूब मरे। हालेलुया। जिस रास्ते से आप पार हो जाएंगे ना, दुश्मन को लगेगा यार ये तो यीशु मसीह को मानती है, महिमा कर आराधना, ये तो चले, हम भी तो ऐसे चले जाएंगे। अरे आओ ना, कौन तुमको लिखा, तुम पीछा करते आ रहे हो ना, आओ, हम लोग रोकने वाले, कौन तुमको रोकेगा? खुदा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इस प्रकार, हालेलुया, इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर उस दिन इस्राएलियों को किनसे छुड़ाया? हालेलुया, मिस्रियों से। हालेलुया। मिस्री कौन थे? दुश्मन थे। क्या करना चाहते थे? गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। तो मेरी सेवा करो, मेरी आराधना करो, मेरी प्रार्थना करो। आज शैतान तो भी यही चाहता है, आप आजाद मत हो। शैतान नहीं चाहता कि खुदा की महिमा हो, वो चाहता मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना, मेरी महिमा करो। लेकिन जिस खुदा की आप महिमा करते हैं उनके आगे वो कुछ भी। हालेलुया। एक बार अगर फूंक दें तो समझ ले उड़ जाएंगे धूल और मिट्टी के समान। हालेलुया। और लिखा सबको उठा उठा पटक पटक के कहां फेंक दिया? समुद्र में। सारे लोग बहकर चले गए। प्रभु अपने लोगों को बचा लिया और अपने दुश्मनों से अपने लोगों को क्या किया? आजाद किया। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए देखा। हालेलुया। और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए देखा। हालेलुया। मरे हुए पाया। कौन इस्राएली थे? परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग थे। वही इस्राएली थे जो गुलाम बने थे, ईटा पाथ रहे थे, सेवा कर रहे थे मिस्र के देवी देवताओं के। मिस्र के समझ लीजिए उन मिस्र के देवताओं के वो लोग सेवा कर रहे थे। मिस्र जो फिरौन था उसके यहाँ गुलामी कर रहे थे, काम कर रहे थे। वो वही व्यक्ति जो छोटे थे, जिनके गुलाम थे, आज वो लोग किसको कहा देख रहे हैं? वो बड़ा मिस्री, वो बड़ा अंधकार की शैतानी शक्तियां, वो बड़ा शैतान आज मरे हुए लोग पड़े हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप ऐसा देखना चाहती हैं अपने जीवन में? बोलिए यस या नो। देखना चाहती हैं? हालेलुया। जोर से बोलिए। खाना नहीं खाएंगे आप लोग? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप देखना चाहती हैं तो आप डरे मत, चुपचाप खड़े रहें। हालेलुया। प्रभु की महिमा करिए, उसकी आराधना करिए। उसकी उपस्थिति में बड़े बड़े दुश्मन नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में बड़े बड़े शैतानी शक्तियां खत्म हो जाते हैं। इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए पाया। हालेलुया। वो किसको आए थे मारने? इस्राएलियों को, प्रभु के लोगों को मारने के लिए आए थे। खुद मरे हुए पाए गए। आओ तुम जितने हो, आओ मुझे मारने के लिए। मैं खुश हूं, मैं प्रभु की महिमा आराधना करता हूं। लेकिन एक बात याद रखो, जितने भी आते हो जिंदा होकर वापस नहीं जाने पाओगे। हालेलुया। जितने लोग हो, मसीह के लोगों को कमजोर मत समझना। हालेलुया। जितने लोग अगर आओगे उसमें से एक भी जिंदा नहीं जाओगे। लोग कहते यार अकेले नहीं है, वो 7वां 4-5 मिली बात है, 10-12 मिले हैं।